Bankai. 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 बंकाई। तुमने कभी न कभी और कहीं न कहीं इस वर्ड को जरूर सुना होगा या फिर इसके एडिट्स एंड म्यूजिक्स देखे या सुने होंगे। और अगर तुम बंकाई से अभी तक अनजान हो तो तुम एनिमे वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट पावर अप्स को मिस कर रहे हो। देखो, ब्लीच जो बिग 3 का पार्ट है, उसके फैंस के लिए बंकाई एक आइकॉनिक मोमेंट होता है जो हर सोल रीपर के अल्टीमेट फॉर्म को दिखाता है। बट बंकाई के रियल पावर और यूज क्या है एंड किस कंडीशन पे इसे अनलीश किया जाता है, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बंकाई को जानने से पहले हमें ज़ानपाक्टो मींस ब्लीच में यूज होने वाली कटाना और स्वॉर्ड्स के बारे में जानना होगा। सो ज़ानपाक्टो एक टाइप ऑफ स्वॉर्ड है जो शिनिगामी मींस सोल रीपर्स, अरंकार्स एंड वाइजर्स का मेन वेपन है। और ये एक नॉर्मल सोल रीपर से कहीं ज्यादा है, कॉज ये एक सेंटिनेंटल वेपन है जो खुद के सोल और यूनिक एबिलिटीज पॉजेस करती है। एंड हर ज़ानपाक्टो रिफ्लेक्ट करती है अपने विल्डर और ओनर की पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल पावर एंड फाइटिंग स्टाइल को। अब लो रैंकिंग सोल रीपर की ज़ानपाक्टो को असाहुची कहा जाता है, जिनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता। बट हाई रैंकिंग शिनिगामी की ज़ानपाक्टो के नाम होते हैं। एंड ज़ानपाक्टो का नाम एक लिविंग स्पिरिट का नाम होता है जो स्वॉर्ड को एम्पावर करता है एंड विल्डर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और हर ज़ानपाक्टो स्पिरिट्स की अपीयरेंस एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है एंड उनकी खुद की अलग पर्सनैलिटीज होती हैं जो उनके ओनर से मिलती जुलती हैं। और जब एक शिनिगामी अपनी स्वॉर्ड के साथ एक बहुत ही डीप कनेक्शन बिल्ड कर लेता है तो वो स्वॉर्ड्स के और भी पावरफुल फॉर्म्स अनलॉक करता है। अब एक ज़ानपाक्टो का अपने विल्डर के साथ एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है और इसका पूरा यूज करने के लिए शिनिगामी को अपनी स्वॉर्ड की स्पिरिट के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना होगा एंड स्वॉर्ड की स्पिरिट को समझना होगा। हिस्ट्री ऑफ ज़ानपाक्टो। ज़ानपाक्टो का आइडिया और क्रिएशन किया गया था वन ऑफ द रॉयल गार्ड ओएत्सु निमाए के द्वारा। एंड जो टर्म्स सॉर्ड और उसके स्टेजेस के लिए यूज होते हैं लाइक ज़ानपाक्टो, सीकाई एंड बंकाई, ये भी रॉयल गार्ड के अनदर मेंबर इचिबे योसुबे के द्वारा दिए गए थे, जिसे हम एक टाइप से हेड एंड ओल्डेस्ट मेंबर बोल सकते हैं रॉयल गार्ड्स का। और इचिबे की ज़ानपाक्टो ही फर्स्ट ज़ानपाक्टो थी पूरे ब्लीच में जिसने इवॉल्व्ड फॉर्म गेन किया था, जिसे शिनुइची कहा जाता था, जिसको आगे चल के इचिबे ने बंकाई नाम दिया। टाइप्स ऑफ ज़ानपाक्टो। वैसे तो ज़ानपाक्टो बहुत टाइप्स की होती हैं, बट ब्लीच में सिर्फ 3 टाइप्स की ज़ानपाक्टो को ही मेंशन किया गया है, जो है मिली, कीडो एंड एलिमेंटल टाइप। एलिमेंटल टाइप ज़ानपाक्टो वो ज़ानपाक्टो होती है जो अपने विल्डर्स को वेरियस एलिमेंट्स को कंट्रोल एंड मैनिपुलेट करने को अलाउ करती है, लाइक फायर, आइस, वाटर और लाइटनिंग। फॉर एग्जांपल गेनर्यूसाई यामामोटो की ryujin जाका जो एक फायर बेस्ड ज़ानपाक्टो है एंड तोशिरो हित्सुगाया की ह्योरिनमारू जो एक आइस बेस्ड ज़ानपाक्टो है। मिली टाइप ज़ानपाक्टो वो ज़ानपाक्टो होती है जो फिजिकल अटैक्स को इनहेंस करती है एंड टिपिकली उस टाइप के वेपन्स में ट्रांसफॉर्म होती है जो डायरेक्ट कॉम्बैट में फोकस करते हैं, सच एज एक्सेस, स्पीयर्स और लार्जर स्वॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल इचिगो ज़ानगेत्सु जो एक लार्ज क्लीवर स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म होती है एंड इचिगो के फिजिकल अटैक्स को इम्प्रूव करती है। एंड केनपाची ज़राकी की नोज़ाराशी जो एक लार्ज एक्स में ट्रांसफॉर्म होती है एंड ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। कीडो टाइप ज़ानपाक्टो वो ज़ानपाक्टो है जिसका फोकस स्पिरिचुअल पावर्स एंड एनर्जी मैनिपुलेशन में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फिजिकल अटैक्स। इस ज़ानपाक्टो में बाइंडिंग, इल्यूजन और एनर्जी बेस्ड अटैक्स एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल सोसुके आइजन की क्योका सुइगेत्सु जो इल्यूजन्स क्रिएट करती है एंड ओपोनेंट्स के सेंसेस को मैनिपुलेट करती है। एंड रुकिया की सोडे नो शिरायुकी जो एक आइस बेस्ड कीडो ज़ानपाक्टो है विद प्रिसीजन एंड ग्रेसफुल अटैक्स, मींस वो अटैक्स जो फ्लूइड मोशन, प्रिसीजन, एलिगेंस, इफिशियंसी एंड प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करते हुए किए जाते हैं। एंड इसके साथ ही 2 और टाइप्स की ज़ानपाक्टो होती हैं जिन्हें मैं एक शॉर्ट में कवर कर दूंगा। बट अगर अभी तक तुमने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और हाँ, इंस्टा में भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। स्टेजेस ऑफ ज़ानपाक्टो। देखो, एक ज़ानपाक्टो के 3 स्टेजेस होते हैं जो है सील्ड स्टेट, सीकाई इनिशियल रिलीज एंड बंकाई द फाइनल रिलीज। सील्ड स्टेट और फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जहां हर स्वॉर्ड एक नॉर्मल कटाना, नोडाची एंड वाकिजाशी की तरह होती है, जिसमें कोई भी यूनिक एबिलिटीज नहीं होती। और सील्ड स्टेट में भी हर ज़ानपाक्टो की अपीयरेंस अलग होती है। फॉर एग्जांपल केनपाची की नोज़ाराची उसके सील्ड स्टेट में एक नोडाची थी, कि इसके उराहारा का शिकोमिजू और प्रिपेयर्ड केन जो एक अम्ब्रेला स्टिक है एंड यामामोटो की केन जो एक लार्ज वॉकिंग स्टिक है जिसके अंदर दोनों की स्वॉर्ड्स रहती हैं। और ज़ानपाक्टो अपने सील्ड स्टेट में दोबारा तभी वापस आती है जब उसका विल्डर चाहता है या फिर
तब जब विल्डर अनकॉन्शियस हो जाता है। शिकाई इनिशियल रिलीज। शिकाई किसी भी जानपाक्टो का सेकंड स्टेज एंड फर्स्ट अपग्रेडेड फॉर्म होता है एंड शिकाई को एक्टिवेट करने के लिए विल्डर अपनी स्वॉर्ड का नाम पुकारता है विथ अ काइगो और यूनिक रिलीज कमांड जो हर स्वॉर्ड के लिए अलग अलग होता है। ठीक इस तरह और जब जानपाक्टो अपने रिलीज स्टेट मींस शिकाई फॉर्म में होती है तो स्वॉर्ड अपना शेप चेंज करने के साथ ही स्पेशल एबिलिटीज भी गेन करती है एंड शिकाई का फॉर्म, शेप एंड साइज यूजर एंड स्वॉर्ड के स्पिरिट के अकॉर्डिंग वेरी करता है एंड एक सोल रीपर तभी शिकाई अचीव कर सकता है जब उसे अपनी जानपाक्टो का नाम पता हो और इसके लिए उसे अपनी जानपाक्टो के स्पिरिट से कम्युनिकेट करते आना चाहिए। और पहली बार किसी भी शिकाई का एक्सेस गेन करने और रिलीज करने को केंगन मींस मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। और अगर एक सोल रीपर डिफरेंट नेम एंड रिलीज कमांड बोलता है तो जानपाक्टो एक डिफरेंट रिलीज अचीव करेगी जो शिकाई से वीक होगा और ऐसा सोल रीपर तब करेगा जब उसे अपनी स्वॉर्ड का ट्रू नेचर छुपाना होगा। और ब्लीच में ये किया था 5th सीट ऑफिसर ऑफ 11th डिवीजन यूमिची का आयासगावा ने, कॉज उसकी जानपाक्टो एक कीटो टाइप जानपाक्टो थी और कीटो टाइप जानपाक्टो वालों को 11th डिवीजन में कावर्ड माना जाता है। बंकाई और फाइनल रिलीज किसी भी जानपाक्टो का थर्ड स्टेज एंड सेकंड और फाइनल अपग्रेड होता है और जब भी कोई शिनिगामी बंकाई अचीव करता है तो उनके पास एक इवॉल्व्ड जानपाक्टो होती है। बंकाई को अचीव करने के लिए सोल रीपर को अपनी जानपाक्टो स्पिरिट को मटेरियलाइज एंड सब्जुगेट करते आना चाहिए। अब मटेरियलाइजेशन और गुसो का मतलब है जानपाक्टो की इनर वर्ल्ड में ना जाके जानपाक्टो स्पिरिट को फिजिकल वर्ल्ड में समन करना और यूजुअली एक सोल रीपर को 10 साल से ज्यादा टाइम लग जाता है बंकाई अचीव करने में, प्लस इसे मास्टर करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और जब एक सोल रीपर बंकाई सीख लेता है तो इसका मतलब होता है कि उसने अपनी जानपाक्टो स्पिरिट पे फुल कंट्रोल गेन कर लिया है एंड एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट एक जानपाक्टो भी और स्ट्रॉन्ग बनती है एंड बंकाई फॉर्म अचीव करती है सोल रीपर के साथ ही। इन सिंपल जानपाक्टो के पास कभी बंकाई होती ही नहीं। जब विल्डर बंकाई की लेवल को अचीव करता है सिर्फ तभी जानपाक्टो भी बंकाई अचीव करती है और ये इसलिए होता है कॉज शिकाई एंड बंकाई अचीव करने के लिए सोल रीपर एंड जानपाक्टो स्पिरिट के बीच एक स्पेशल बॉन्ड एंड कम्युनिकेशन होना जरूरी है जो इनके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करे। और भले ही जानपाक्टो स्पिरिट अपने बंकाई फॉर्म से अवेयर हो फिर भी वो उसे एक्टिवेट नहीं कर सकती बिकॉज वो सोल रीपर की स्ट्रेंथ को नहीं सरपास कर सकती क्योंकि सोल रीपर ने अभी तक इसको मास्टर एंड कंट्रोल नहीं किया है। और जब एक सोल रीपर बंकाई सीख लेता है तो उसे शिकाई अनलीश करने के लिए जानपाक्टो का नाम लेने की जरूरत ही नहीं होती। हाउएवर कुछ सोल रीपर नाम लेना चूज करते हैं अपनी हैबिट और रेस्पेक्ट के कारण। और बंकाई अचीव करने का मतलब यह नहीं होता कि सोल रीपर की ग्रोथ रुक गई है। सोल रीपर जैसे जैसे और ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करेगा वैसे ही वो और उसकी बंकाई भी स्ट्रॉन्ग एंड मैच्योर बनेगी एंड जनरली एक बंकाई 5 to 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है शिकाई के कंपैरिजन में एंड सिर्फ कैप्टन एंड लेफ्टिनेंट लेवल के शिनिगामी ही बंकाई अचीव कर सकते हैं जो जानपाक्टो की अल्टीमेट टेक्निक है। इवन द 4 नोबल फैमिलीज जिसके मेंबर को एक्सेप्शनली टैलेंटेड माना जाता है उनमें से एवरी फ्यू जनरेशंस में से एक ही मेंबर होता है जो बंकाई अचीव कर पाता है एंड पूरे ब्लीच की हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने सिर्फ 3 दिन में बंकाई अचीव की है और वो है कीसुके उराहारा एंड इचिगो कुरोसाकी जिसने 2.5 डेज में ही बंकाई सीख ली थी। हालांकि वो मेथड बहुत ही ज्यादा डेंजरस था बट एक बार सोच के देखो ये कितनी बड़ी बात है कि जहां सबको 10 साल लग रहे हैं वहीं इन दोनों ने सिर्फ 3 दिन में इसे सीख लिया। ड्रॉबैक्स एंड इश्यूज ऑफ बंकाई। बंकाई का बिगेस्ट फ्लॉ उसकी ओवरवेलमिंग पावर एंड फॉर्म है जिसे अच्छे से मास्टर करने के लिए 10 इयर्स की एडिशनल ट्रेनिंग चाहिए होती है। एक बार ब्रोकन शिकाई फुली रीजनरेट हो जाएगी बट एक ब्रोकन बंकाई कभी अपने फॉर्मर स्टेट में वापस नहीं आती अनटिल क्रिएटर ऑफ जानपाक्टो उसे ठीक न करे। बंकाई की फॉर्म एंड स्ट्रेंथ इस बात में डिपेंड करती है कि जानपाक्टो अपने विल्डर को कितना रिकॉग्नाइज करती है। अगर जानपाक्टो अपने विल्डर को फुली रिकॉग्नाइज नहीं करती तो वो उसे बंकाई का ट्रू नाम नहीं बताएगी एंड एज अ रिजल्ट बंकाई अपने ट्रू फॉर्म में नहीं होगी और वीक भी होगी। एक बंकाई नॉर्मली यूजर की परमिशन से डिसअपियर होती है। हाउएवर अगर एक बंकाई यूजर की परमिशन के बिना गायब हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि यूजर जल्दी ही मरने वाला है अगर उसे ट्रीट नहीं किया गया तो ये थी बंकाई, शिकाई एंड जानपाक्टो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। और अगर इसमें कोई मिस्टेक या कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उस पे शॉर्ट बना दूंगा एंड ऑब्वियसली शाउट आउट भी दूंगा। सो दैट्स इट एंड एम करते हैं 25 लाइक्स का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ये टारगेट कंप्लीट करवा देना। और हाँ, अगर तुम्हें ब्लीच का वीडियो देखना हो तो ये वीडियो एंड वन पीस के फैक्ट्स जानने हो तो ये वीडियो चेक आउट कर लो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सेनपाई साइनिंग ऑफ।